मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम से आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि एक बार फिर खुदावन ने अपने पाक रूह की रहनुमाई में आपके साथ कलाम को सीखने की तौफीक बख्शी। मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील 14 बाब और उसकी 27 आयत से 33 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावन, अगर तू है तो मुझे जवाब दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पानी पर चलते हैं और पानी पर चलकर अपने शागिर्दों के पास झील में आते हैं, तो शागिर्द जो हैं वो डरते हैं, खौफ खाते हैं, लेकिन यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जब पतरस यीशु मसीह को पानी पर चलते देखता है तो कहता है कि "ऐ खुदावंद, अगर तू मुझे हुक्म दे तो मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं।" तो यीशु उससे कहते हैं कि पतरस, कश्ती से उतर कर मेरे पास आ। और पतरस यीशु मसीह के पास आने लगता है, लेकिन जब तेज हवा के जोर को और लहरों को देखता है तो डर जाता है, खौफ खाता है, क्योंकि वो यीशु मसीह को तकते तकते, यीशु मसीह की तरफ अपनी निगाहें लगाए हुए, यीशु मसीह पर अपना पूरा तवक्कल किए हुए क्या करता है कि लहरों की तरफ उसकी सोच, उसके ख्याल आ जाते हैं। वो सोचता है कि मैं डूब रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, और वो चिल्लाता और कहता है कि खुदावन मुझे बचा। अजीजों, आज हमारी हालत भी ऐसी ही है। हम यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं और यीशु मसीह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं और यीशु मसीह के नाम से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन तो भी हमारी ज़िंदगियों में आजमाइशें हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, हम परेशान हैं, हमारे हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हम कहते हैं कि ए खुदावन मुझे बचा, पतरस की तरह। क्योंकि हम यीशु के साथ चलते चलते, उसकी खिदमत करते करते, फिर भी हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जिस तरह पतरस यहाँ पर लहरों को देख रहा है, तेज हवा को देख रहा है और उसने अपनी निगाहें यीशु मसीह से हटा ली हैं, तो इसी तरह हम भी जो खुदा के लोग हैं, जो खुदावन के साथ चलते हैं, जो उसके मौजे देखते हैं रोज, जो उसकी हैकल में जाते हैं और रोज उसकी खिदमत करते हैं, तो भी हम यीशु मसीह को देखते देखते, उसकी राहों पर चलते चलते, हम अपने आंखें उससे हटा लेते हैं, हम अपने रास्ते उससे जुदा कर लेते हैं और फिर हम दुनिया में खो जाते हैं, दुनिया की बातों में खो जाते हैं। अगर इबादत हो रही हैं, बहुत सी मीटिंग है, तो हम क्या करते हैं, हमारी शादियां हैं तो हम शादियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, अपनी निगाहें यीशु से हटा लेते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि उसकी पाक सलीब को तकते रहो। तो हम क्या करते हैं, अपनी निगाहें यीशु मसीह से हटा लेते हैं और जब हम प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं और शादियों और ब्याहों में शामिल हो जाते हैं और हम इबादत को छोड़ देते हैं, तो हमारी निगाह यीशु से हट जाती हैं। अगर हम खुदा उनके साथ बहुत वफादारी से चल रहे हैं, लेकिन हम पर आजमाइश आई है, बीमारी आई है, तो हम अपनी निगाहें हटा लेते हैं और हम अपनी बीमारी की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। तो हम क्या करने लगते हैं, डूबने लगते हैं, मरने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। हम पर आजमाइशें आती हैं, आफतें आती हैं, हम तरह तरह की मुसीबतों में पड़ जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ऐ खुदावन मुझे बचा ले। लेकिन इसमें अजीज़ों हम देखते हैं कि गलती हमारी है। हम ईमान रखें कि हम जो तूफ़ानों को थमा देता है, जो तूफ़ानों को थमा देता है, जिसके हुक्म के सामने आसमान और ज़मीन झुक जाते हैं, जिसकी कुदरत के सामने कुलज़म के दो हिस्से हो जाते हैं, जिसकी ऐसी इलाही कुदरत है कि वो उसने हुक्म किया और पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और खुश्क समंदर हो गया, खुश्क रास्ता हो गया, और मूसा अपने लोगों को लेकर, बनी इसराइल कौम को लेकर खुश्क साली में से गुजरा, क्योंकि खुदा ने उसके लिए रास्ता तैयार किया था। तो इसी तरह जब आपकी निगाहें खुदावन पर हैं, उसके बेटे यीशु मसीह पर हैं, देखें मूसा की निगाहें यीशु मसीह पर, खुदा पर थी, मूसा की निगाहें
खुदा पर थी। और मूसा ने क्या किया, बनी इस्राएल कौम को उनकी मुश्किल से निकाल लिया। अगर आप और मैं मुश्किल में हैं तो हमने खुदा के बंदा मूसा की तरह अपने आसमानी बाप की तरफ आंखें लगानी हैं और हमने दाएं बाएं नहीं देखना। खुदा का कलाम कहता है कि तू खुदा के कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। कलाम हक, कलाम जिंदगी, कलाम रूह यीशु मसीह जब आपके साथ है तो फिर आपने सिर्फ यीशु मसीह को देखना, उसको तकना है, ताकि जिस तरह पतरस लहरों से डर कर, हवा से डर कर वो इधर उधर देखने लगा, डूब रहा था, हम ऐसे डूबने वाले ना हों, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी निगाहें यीशु मसीह पर लगाने वाले हों, ताकि हम हमेशा पानियों पर चलते रहें, हम हमेशा मुश्किलों से बचे रहें, हम हमेशा उसकी बरकत में जिंदगी गुजारने वाले हों। देखें, जब एक पैदाइशी अंधे को यीशु मसीह के पास लाया गया तो वो देख नहीं सकता था, क्योंकि उससे पहले उसकी निगाहें यीशु मसीह की तरफ नहीं लगी थी। लेकिन जब उसकी निगाहें यीशु मसीह की तरफ लग गई तो उसने उस बेनाई से रिहाई पा ली और वो देखना शुरू हो गया, देखना शुरू हो गया। और जब मुर्दे और लंगड़े और हर तरह के बीमार और बदरू गिरफ्तार लोग जब यीशु मसीह की तरफ आते थे तो क्या होता था कि वो जिंदा किए जाते थे, वो चलते थे, वो देखते थे, वो सुनते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी निगाहें यीशु मसीह पर लगा ली थी। तो हम, आपने और मैंने, हम सब ने अपनी निगाहें किस पर लगानी है? यीशु मसीह पर, ताकि हम कभी भी डूबने वाले ना हों, बल्कि फतह की जिंदगी पाने वाले हों। और फतह से बढ़कर गलबा आपके और मेरे यीशु मसीह ने हमें दिया है। यीशु मसीह मौजे दिखाते थे और मौजे करते थे, इसलिए कि लोग उस पर गिरते पड़ते थे, लोगों की निगाहें थी उस तरफ, वो दाएं बाएं नहीं देखते थे, बल्कि अपनी शिफा के लिए यीशु मसीह के पास आते थे, यीशु मसीह को तकते थे, यीशु मसीह को पुकारते थे, किसी और मामूद को नहीं, इसीलिए वो शिफा पाते थे। तो अजीजों, आज आप और मैं, हमने देखना है कि हम किसी मामूद को तो नहीं देखते, किसी हम गैर मजहब के पीछे तो नहीं चल रहे, हमने सिर्फ यीशु मसीह को देखना है। जब हम यीशु मसीह को देखेंगे तो फिर हम उसके पीछे चलते रहेंगे, कभी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी डगमगाएंगे नहीं, कभी डूबेंगे नहीं, कभी भी हम ठोकर नहीं खाएंगे, बल्कि उसकी पाक सलीब को तकते रहें, यीशु मसीह का इकरार करते रहें और उसकी हमेशा की ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारते रहें। तो हर एक बरकत, शिफा, तरक्की, कामयाबी आपकी है, मौज़े और बरकतें आपकी हैं। सो खुदावंद आज के कलाम मुकद्दस के वसीला से आपको और मुझे और हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।